वेलकम एवरीवन। सो फाइनली इस वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे। हमने फॉर्म्स के बारे में यानी गेट और पोस्ट वाली वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अब हम एक्चुअल एक फॉर्म सबमिट करके उसको सेव करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं यहाँ पर सीधा फॉर्म टैग लगा रहा हूँ। आई नो HTML एंड बॉडी एंड हेड वगैरह सब लिखना होता है, बट वो हो जाएगा, वो आप लिख सकते हैं ना। तो हम सीधा फॉर्म पे स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फॉर्म टैग है। मेथड में इसमें डाल रहा हूँ पोस्ट। एक्शन में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सो दैट ये इसी फाइल में वापस सबमिट हो जाए। तो मैं फील्ड्स लूंगा, कोई भी एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना रहे हैं हम, तो मैं फील्ड्स इसमें लूंगा नेम एड्रेस वगैरह, नेम एड्रेस मैसेज या ईमेल एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया। तो ये टाइप के आपके इनपुट फील्ड्स हो जाएंगे। तो मैं इनपुट नेम ले रहा हूँ, इसका नेम है नेम, एंड टाइप हो गया इसका टेक्स्ट। ठीक है, न्यू लाइन में हम एक और इनपुट लेंगे जिसका नेम हो गया ईमेल, एंड टाइप इसका हो गया ईमेल। फिर से मैं ब्रेक टैग देके टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ। एक नेम हो गया इसका मैसेज, एंड टेक्स्ट एरिया भी हो गया। अगर इसको रीलोड करें तो आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा। ऑब्वियसली अजीब सा दिखता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ब्रेक टैग की और जरूरत है, प्लेस होल्डर्स देने हैं। प्लेस होल्डर, एंटर योर फुल नेम प्लीज। ईमेल में एंटर योर ईमेल एड्रेस हेयर। यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस होल्डर मैसेज दैट यू वांट टू सेंड। हमने इसको किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेस होल्डर आ गए एंड टेक्स्ट एरिया भी रेडी है। और हम एक सबमिट बटन भी लगा सकते हैं। इनपुट नेम, नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सबमिट नहीं सेंड करना है, हमें सिर्फ इसमें टाइप सबमिट लगाना है। तो ये सबमिट एंड इसकी वैल्यू सेंड मैसेज। ये आपके हो गए, सिंपल सा एक फॉर्म है। बटन हो गया, 3 फील्ड्स हैं। अगर और फील्ड हमें ऐड करना चाहें तो हम नंबर का, फोन नंबर का ऐड कर लेते हैं एक और। तो यहाँ पर नेम हो गया फोन, एंड टाइप हो गया आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट भी लग सकते हैं, नंबर भी लग सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं टेक्स्ट रख रहा हूं, एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर। अब हमारे पास 4 फील्ड हैं टोटल, नेम, ईमेल, फोन नंबर और मैसेज। और ये आपका पांचवा जो है वो बटन है कि क्या हमें मैसेज भेजना है। क्वाइट सिंपल। हम इसमें एक और थोड़ा सा बाधा ऐड कर लेते हैं, हम इसमें सेलेक्ट वाला भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। तो एक सेलेक्ट इनपुट भी देते हैं हम इसमें, सो दैट यूजर सेलेक्ट कर सके ड्रॉप डाउन में से कि क्या क्या, मतलब किस लिए वो मैसेज कर रहा है। यानी सब्जेक्ट होता है ना एक मैसेज का, कि हम क्वेरी कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, या किस टाइप का फॉर्म है। तो उस हिसाब से हम एक सेलेक्ट बटन दे देते हैं। तो यहां पर मैं दिख रहा हूं सेलेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में मैं दे रहा हूं कि क्वेरी है या फीडबैक है, एंड सेलेक्ट का नेम, रीजन। ठीक है, तो ये हमारा इतना कुछ रेडी हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा यहां पर प्रिंट अंडरस्कोर आर पोस्ट, पोस्ट वेरिएबल को हम सीधा प्रिंट कर देंगे, एंड दैट्स इट। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही करने वाले हैं पूरे स्क्रिप्ट में, कि हम देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने किया रीलोड, तो यहाँ पे क्वेरी और फीडबैक आपके ऑप्शन आ गए। एक और ऑप्शन में देता हूं जो कि ब्लैंक रहेगा स्टार्टिंग में, एंड हम प्रिंट तभी करेंगे अगर पोस्ट वेरिएबल यहाँ पर मतलब एम्प्टी नहीं है, तो नॉट एम्प्टी $_ पोस्ट।
आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है सब कुछ। हमने फॉर्म बनाया है और प्रिंट करा है, अगर उसमें कुछ पोस्ट हुआ है तो। यहाँ पर ब्रेक टैग फिर से देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अब इसको फिर से रिलोड किया तो एरे नीचे वाला जो था वो ब्लैंक वाला हट गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब मैं इसमें सिंपल फिल करने वाला हूँ डिटेल्स। ईमेल एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम ईमेल एड्रेस ABCD, और फोन नंबर एक मैंने डाला 10 डिजिट का मैंने डाला है। क्वेरी एंड मैसेज मैंने कुछ भी टाइप कर दिया और मैंने किया सेंड मैसेज। तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ जो था वो प्रिंट में आ गया। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है चीजें। फॉर्म हमारा काम कर रहा है और ये सब हमारा जो है फिल हो गया है डेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को सेव करना है और चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अगर सही हुआ तो, अगर सही नहीं हुआ तो हम एरर दिखाएंगे यूजर को कि भाई ये गलती थी आपके फॉर्म में। जैसे कि एकदम स्टैंडर्ड जो ऑनलाइन फॉर्म्स में होता है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा हम फीचर अपना बनाएंगे, जो कि कहीं से भी कुछ कमी ना रह जाए। तो एकदम A1 वाला हमें फॉर्म बनाना है। अब हम सीधा सीधा नेम के स्टार्ट करते हैं कि नेम में चेक कर लें कि सब कुछ डिजिट्स वगैरह एकदम सही है या नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इसको नेम को लिखा पोस्ट नेम। लेकिन ये तो तब है ना जब नेम में कुछ इनपुट हुआ हो। अगर यूजर ने कुछ इनपुट ही नहीं किया नेम में तो एरर आ जाएगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं कि ये कब एरर दिखा सकता है आपको। ठीक है, तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही सेंड मैसेज दबा रहा हूँ। तो अब नीचे जो है ये अभी जो है ब्लैंक गया एकदम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए यूजर तो कुछ भी कर सकता है ना। तो यूजर ने इस बार क्या किया, कंसोल खोला और जो आपका इनपुट था ये नेम वाला, इसको डिलीट ही कर दिया पूरा। तो अब जब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो नेम जाएगा ही नहीं इसके पास, फॉर्म में सबमिट ही नहीं होगा। जब मैं सेंड मैसेज करूंगा तो अब देखिए कि एरे में इस बार ईमेल से स्टार्ट हुआ है, नेम आया नहीं, क्योंकि नेम डिलीट ही कर दिया था। नेम वाला जो नोड था वो यूजर ने हटा दिया एंड मुझे ये सिर्फ 4 चीजें भेजी। तो उस केस में क्या हुआ कि जो लाइन नंबर 17 पे हमने लिखा था उसमें एरर आ गया, मतलब नोटिस आ गया कि जो हम नेम सेव करना चाह रहे हैं उसमें वेरिएबल में, वो नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सारे केसेस के लिए हमें क्या करना होता है, हम चेक करेंगे कि पहले नेम में कुछ स्टोर भी है या नहीं है, मतलब नेम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो हम इस सेट चेक कर सकते हैं कि ये चीज पहले इसकी वैल्यू सेट करी हुई है तो हमें ये स्टोर करना है। तो इसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि इस सेट के बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं अगर सेट है तो ये है, अदरवाइज जो एल्स वाला कंडीशन है तो हम यहाँ लगा सकते हैं ब्लैंक। तो अगर नेम आपका खाली रह गया तो इफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आप सीधा आउटपुट सकते हैं नेम नॉट सेंट, और यहीं पे आप खत्म भी कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट अगर चाहें तो। अब की बार मैं क्या करता हूँ, सेम यही काम करता हूँ। यहाँ से नेम वाला जो इनपुट था उसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने किया, इसको डिलीट। एंड अब की बार फिर से मैंने जब सेंड किया तो अब आप देख रहे हैं कि नेम नॉट सेंड लिखा आया है। तो ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। अब PHP 7 में आपके पास एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसको हम कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर। तो नल कोलेसिंग ऑपरेटर क्या होता है, सेम यही जो चीज आपने लिखी है ना उसी का शॉर्टकट है। आप सीधा यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और इस सेट की भी जरूरत नहीं आपको, आप सिंपली यहाँ पर ये लिख सकते हैं। डबल क्वेश्चन मार्क एक ऑपरेटर है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी थी, इसको कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर। तो ये इसकी वैल्यू चेक करेगा, सेम जो इस सेट वाला फंक्शन था ना सेम डिट्टो वही काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको F5 दबाता हूँ, सेम क्वेरी को रिपीट करता हूँ। तो अब की बार भी आप देख रहे हैं नेम नॉट सेंड लिखा है। तो वो जो इस सेट वाला जो लंबा सा प्रोसीजर था वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा सीधा हमने या तो ये या फिर ये, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो ये वाला इसमें सेव हो जाएगा। तो है ना एकदम कितना कूल चीज। ये ऑपरेटर आप याद रखें, नल कोलेसिंग ऑपरेटर है, ये सिर्फ PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले अगर आपका PHP 5.6 यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको वो लंबा वाला प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा इस सेट से चेक करके या फिर इफ एल्स लगा के,
तभी आप ये यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ हमने नेम तो चेक कर लिया कि भाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर सकता हूँ। जस्ट फॉर दिस केस, मतलब अभी अभी के लिए मैं एग्जिट लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नेम ना आए तो एग्जिट कर दो। एल्स केस में क्या करना है आपको, अगर एग्जिट नहीं हुआ है तो इसका मतलब एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब स्क्रिप्ट चल रही है, यानी नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू थी। तो अब आप नेम को कैसे चेक करेंगे, आप पहले चेक कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है, यानी अब किसी का नाम है, किसी ने सिर्फ एक लेटर डाल दिया ए वहां पर, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि सही नाम हो। तो आप मिनिमम लेंथ सेट कर सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग की जो लेंथ है आपका नेम की वो 4 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आप इफ लगाएंगे, strlen चेक करेंगे, यानी लेंथ चेक करेंगे इसकी नेम की, ठीक है। नेम की जो लेंथ है अगर वो 3 से भी कम है तो आप यहाँ पर एक फ्लैग सेट कर सकते हैं। फ्लैग, लेट्स से फ्लैग को मैंने 1 कर दिया है। अब ये जो फ्लैग है अभी आप इस पे गौर मत कीजिएगा, यहाँ पर आप कुछ भी अपना एरर लिख सकते थे कि भाई नेम टू स्मॉल या ऐसा कुछ, तो फ्लैग पे आप अभी गौर मत कीजिए, मैं सिर्फ ऐसी फ्लैग सेट कर रहा हूँ। इसको हम बाद में बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे। तो एक कंडीशन मेरा हो गया, नेम 3 से छोटा नहीं है। अब मुझे क्या करना था, जो एक्स्ट्रा जो, अगर मान लीजिए मैंने किसी में नेम इसमें डाला किसी ने, यूजर ने, एंड ये सब डालने के बाद बीच में नंबर भी डाल दिए, ठीक है, ये किसी का नाम हो सकता है बट ये 4 एक्स्ट्रा आ गया है। और जब हमने सेंड किया तो अब ये नेम में एज इट इज वो चीज स्टोर हो गई। तो हमने लास्ट वीडियो में जो फिल्टर वॉर वाला फंक्शन था, उस फंक्शन में हमने ये सब इनको हटाना सीखा था। तो अब टाइम आ गया कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो मैं वो सेम फंक्शन यूज करने वाला हूं जो हमने उसमें बनाया था। फॉर्म हैंडलिंग, स्ट्रिंग फिल्टर्स थे। तो स्ट्रिंग फिल्टर्स में हमारे पास एक क्लियरिट नाम का फंक्शन था, मैं इसको फिर से यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूं, क्लियरिट नाम है इसका, एंड उसको मैं इसी से सेम टू सेम तरीके से हम इसको फिर से यूज करेंगे। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नेम इज इक्वल टू वो जो चीज हमने वहां पर लिखी थी सेम कॉल बैक क्लियरिट से। तो अगर हमारा जो नेम है वो ब्लैंक हो गया, मैं उसका रीजन समझाता हूं कि ब्लैंक कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी यूजर ने यहाँ पे 4 बार नंबर ही डाल दिया था अपना, तो लेंथ वाला जो था लाइन नंबर 31 वाला चेक, वो तो ट्रू हो गया, उससे तो सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसमें तो एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि लेंथ तो है इसकी 3 से ज्यादा। लेकिन जब हम इस फिल्टर में डालेंगे तब इसकी लेंथ कितनी बची है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर को बाद में डालना है इसके, तो अब जाके हमारे पास ये काम जो है वो सक्सेसफुल होएगा। तो हमारा नेम का जो चेक था वो पूरा हो गया। अब इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर फ्लैग को पहले रखता हूं 0, एंड फ्लैग अगर 1 हुआ है कभी भी तो हम यूजर का एरर दिखा सकते हैं कि भाई नेम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं इफ एल्स चेक करूंगा, इफ फ्लैग, तो हम सीधा खत्म ही कर सकते हैं स्क्रिप्ट कि आगे बढ़ना ही नहीं। नेम हैज इश्यूज, मैंने अब इसको किया सबमिट, एंड ये खत्म नहीं हुआ, मतलब नेम हैज इश्यूज तो हमारे पास आया नहीं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ऑब्वियसली हमने एक छोटी सी मिस्टेक की, हमने इसको एक साथ नहीं रखा। तो इफ अगर ब्रैकेट्स ना लगाएं तो एग्जिट वो चलेगा ही चलेगा क्योंकि एक ही लाइन तक वो वैलिड होता है। तो अब की बार मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर फिर से नंबर से डाल देता हूँ, सेंड मैसेज करता हूँ, एंड आप देख रहे हैं कि नेम हैज इश्यूज, यानी स्क्रिप्ट मेरी खत्म हो गई है। तो नेम का चेक सक्सेसफुली हमने प्रोसेस कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं ईमेल की तरफ। ईमेल के लिए भी आप सिंपल फिल्टर वॉर यूज करेंगे और सैनिटाइज कर लेंगे, कहां से, ईमेल से। ईमेल वाला जो फिल्टर हमारे पास अवेलेबल है इनबिल्ट, तो मैं लाइन नंबर 34 पे ऐड करता हूं ईमेल वाला फिल्टर, एंड सेम इसी तरीके से यूज करूंगा मैं। यहां पर लिखूंगा ईमेल, यहां पर भी लिखूंगा ईमेल, एंड मैं फिल्टर इस पर लगाऊंगा ईमेल इज इक्वल टू फिल्टर अंडरस्कोर वॉर, ईमेल पे चेक करना है एंड उसको सैनिटाइज करना है, फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज
अंडरस्कोर ईमेल। तो ये मेरा वैलिडेट हो गया, आई मीन सैनिटाइज हो गया। अब अगर आपको इसको खुद से फिक्स नहीं करना है, यूजर से करवाना है, तो आप इसको वैलिडेट वाला फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो वैलिडेट से क्या होगा कि सही है या नहीं है वो पता चल जाएगा आपको। तो हमें शायद वैलिडेट यूज करना चाहिए, सो दैट हम यूजर को बता सकते हैं कि भाई आपने जो इनपुट डाला था वो गलत है, हम उसको खुद से क्यों सही करें। तो ईमेल चेक कर लिया, अब ईमेल की भी फिर से हम लेंथ चेक कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ईमेल कुछ ना कुछ तो इसमें है, राइट। तो सेम ऐसा फ्लैग हम फिर से लगा सकते हैं। मैं यहां लिखूंगा ईमेल, अगर वो 2 से भी कम है तो फ्लैग को 2 कर देंगे इस बार। तो आई गेस आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ना हर एक केस के लिए फ्लैग सेट कर रहा हूं। बाद में जब ये पूरी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी तब मैं लास्ट में सारे फ्लैग्स को चेक कर लूंगा कि कोई सा भी फ्लैग 0 के अलावा कुछ भी अगर वैल्यू हुई तो इसका मतलब इश्यूज हैं। अब किस में इश्यूज हैं वो मुझे फ्लैग के वैल्यू से पता चल जाएगा कि 1 हुआ तो नेम में इश्यू होगा, 2 हुआ तो ईमेल में इश्यू होगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे खुद भी कोई भी मेथड बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच क्या है आपकी, तो वो खुद बना सकते हैं आप। तो ये ईमेल का भी मेरा चेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं फोन के लिए। तो फोन के लिए आपको स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर लो कि भाई 10 है, और उसके बाद नंबर वाला फिल्टर पूरा चेक कर लो। तो लेट स्टार्ट। ये सब मुझे करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधा अलग से लिख लेता हूँ। फोन इज इक्वल टू $_पोस्ट के अंदर फोन अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, अब मुझे पहले तो स्ट्रिंग का लेंथ चेक करना है। इफ strlen फोन का कितना 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 डिजिट के फोन नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाऊंगा। अगर 10 नहीं है तो फ्लैग 3 हो जाए। ये तो हुआ पहला चेक। इससे पहले मैं चेक करूंगा कि सारी वो डिजिट्स हैं या नहीं है। तो अब याद हमने एक फंक्शन की बात करी थी सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट, तो हम उसको यूज करने वाले हैं। सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट ये चेक करता है कि क्या सारी की सारी डिजिट्स हैं उसमें या नहीं है। तो मैं यहाँ फोन चेक करूंगा फोन के लिए, एंड अगर ये आपको पता होगा बुलियन में रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये सच है इसका मतलब है कि सारी की सारी डिजिट्स हैं इसके अंदर। तो इसको हम नोट कर देते हैं कि अगर ये झूठ दे, यानी अगर इसमें फॉल्स हो जाए, या फिर ये भी हम साथ में चेक कर लेते हैं, या फिर ये 10 ना हो, तो उस केस में क्या होगा, फ्लैग 3 हो जाएगा। इसको आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि क्या ये डिजिट, मतलब इतना तक इसको समझिए। इसमें क्या हुआ, क्या इसमें सब में डिजिट्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा फोन में वैल्यू मेरी स्टोर हुई थी 9999, ठीक है, 4 ही बार नाम डाला, 10 बार नहीं। तो ये वाला जो केस था इतने से पार्ट में मेरे को ट्रू आएगा, और यहां जो आएगा ये आएगा, इसको फॉल्स बना देगा ये। तो इसका मतलब अभी तक जो मेरी वैल्यू है वो है फॉल्स, और इस पार्ट की ये जो नॉट इक्वल टू वाली 10 वाली जो वैल्यू है ये मेरी वैल्यू है ट्रू। तो ये वाला जो फॉल्स है और वाला गेट लगाया, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो मेरा फ्लैग हो गया 3 सेट। इसी केस में अब क्या करते हैं, मैं यहां पर इसको 10 बार लिख देता हूं। ये मेरी 10 डिजिट्स हो गई है, पूरा का पूरा फोन नंबर। अब की बार जब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो ये तो मेरा फिर से फॉल्स देगा, क्योंकि सारी की सारी डिजिट्स हैं फॉल्स। और इस बार यहां पर क्या आया, नॉट इक्वल टू 10, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू एक्चुअल में 10 है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। बुलियन ऑपरेटर्स आपको याद होंगे कि और ऑपरेटर में दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो अब आपका फ्लैग जो है वो 3 सेट हुआ ही नहीं। तो यहां पर मैं चेक कर सकता हूं, इफ इजिकल टू फ्लैग इजिकल टू 3। तो यहां मैं लिख सकता हूं फोन नंबर हैज इश्यूज। ठीक है, इसको एक बार रीलोड करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं 5 डिजिट डालता हूं और सेंड करता हूं। तो नेम नॉट सेंड लिखा आ रहा है बस एक। फोन हैज इश्यूज वाला जो एरर था
वो नहीं आया है। नेम नॉट सेंड का मतलब है ओके, एग्जिट हो गया है, सॉरी। इसको फिर से रिलोड करते हैं सेम वैल्यूज के साथ। अब आपको वैल्यू दिख रही है कि यहाँ पर क्या लिखी है, 5 और 9 है, और फोन हैज इश्यूज। यही चीज अगर मैं 999 के साथ ABCD कुछ लगा दूं एंड उसके बाद मैं सेंड कर दूं मैसेज को, तो अब आप देख रहे हैं फोन हैज इश्यूज। क्यों? अब की बार सी टाइप वाला जो फंक्शन था उसने गड़बड़ कर दिया हमारे इफ वाले फिल्टर में। अब की बार मैं सही नंबर डाल देता हूँ, 9898987878, ये पूरा 10 डिजिट है। अब की बार जब मैं सेंड मैसेज करता हूँ, वाह, इस बार भी एरर आ रहा है, फोन हैज इश्यूज, बट वाई? ओह, रीजन बीइंग, ओके, एक जो गलती हमने करी कि भाई हमने फोन को यहाँ पर फिक्स वैल्यू सेट कर दी, तो वो जो पोस्ट से जो फोन आ रहा था वो उसमें गया ही नहीं। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करें तो ये जो इतने 10 डिजिट हैं, इतना तो इंटीजर की वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकती, तो इसको हमें एज ए स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुली यूज होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो गलत ही जाएगी। या तो आप इसको स्ट्रिंग की तरह स्टोर करें, या फिर आप इसको छोटा इंटीजर लें। छोटा इंटीजर लेंगे तो फोन नंबर बनेगा नहीं, तो जो 10 डिजिट है ये इतना बड़ा इंटीजर का साइज ही नहीं होता, तो इसके लिए आप इसको स्ट्रिंग की तरह स्टोर करके फिर यूज करें। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सेम वैल्यू वही वापस दूंगा, क्योंकि इस बार जो मैंने गलती की थी ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इसको रिलोड करूंगा, रिलोड किया तो आप देख रहे हैं कि वो एरर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोन नंबर है एकदम वैलिड है। अगर आप कोई भी गलत नंबर डालेंगे तो ये एरर दिखाएगा, फोन हैज इश्यूज। आई होप आपको ये जो मैंने यूज किया यहाँ पे तरीका एकदम समझ आ गया हो। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके करने के 10 तरीके हैं यार। फ्लैग आप 3 4 कुछ भी यूज करके अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज चेक कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसको कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, एंड आई होप आपको समझ आ ही जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, एक पेन और पेपर पे लिखकर, और एंड गेट और गेट का पूरा समझ के कि किससे क्या इनपुट आएगा और किससे क्या आउटपुट बनेगा। आप कोई भी 4 कंडीशन ले लेना जिसमें एक में डिजिट, इसकी डिजिट की जगह कोई अल्फाबेट हो, एंड एक कंडीशन ले लेना जिसमें लेंथ 10 नहीं हो। तो आप उन दोनों का पूरा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा ये एकदम सही बैठेगा कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा फोन का भी हो गया है। अब हमें रीजन का चेक करना है, तो रीजन का तो हम चेक कर सकते हैं सीधा सीधा कि भाई क्वेरी या फिर फीडबैक में से कुछ एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो हम वहां पर एरर दिखा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सेम काम, रीजन लिखा मैंने और इज इक्वल टू वही $_ पोस्ट और उसके अंदर रीजन, नल कोलेसिंग ऑपरेटर एंड वहां पर ब्लैंक। ठीक है, अब मेरा काम सिंपल सा है, मुझे चेक करना है इफ रीजन इक्वल टू या तो क्वेरी हो या फिर जो रीजन है उसमें लिखा हो फीडबैक। लेकिन ये दोनों केस तो सच वाले हैं कि सही होएगा ना, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ना हो, उस केस के लिए हम इसको फ्लैग सेट कर देते हैं, या तो ये भी ना हो और ये भी ना हो, और की जगह आ जाएगा हमारा एंड, कि ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, फ्लैग को 4 सेट कर दिया। अब क्या, मैं ये वाला चेक कर रहा हूं, फ्लैग 4 रीजन हैज इश्यूज, लाइक रीजन के भी रीजन है, वाओ। अब की बार मैं इसको सेंड मैसेज करता हूं, तो आप देखें रीजन हैज इश्यूज, क्यों? क्योंकि ये हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो मैं यहां पर क्वेरी लिख सकता हूं, फिर मैं सेंड करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि अब की बार वो एरर नहीं आया। तो अभी तक हमारे जो फ्लैग्स हैं एकदम सही चल रहे हैं। अब हम मैसेज की बात करते हैं, तो मैसेज में भी हमें सिंपल सा वही स्ट्रिंग वाला फिल्टर लगाना है, तो हम इसी को रीयूज कर लेते हैं पूरा का पूरा। ये जो ईमेल वाला है सेम काम है, बस फिल्टर का नाम चेंज करना है। ईमेल की जगह मुझे लिखना है मैसेज। वैलिडेट, सॉरी, सैनिटाइज करेंगे स्ट्रिंग को। लेंथ अगर इसकी 10 से कम है तो हम फ्लैग 5 सेट कर देंगे कि भाई बहुत छोटा है।
मैसेज नॉट प्रोवाइडेड या फिर एम्प्टी, इसको चेक कर लेते हैं। तो अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पांचों को अलग अलग करके चेक कर लिया है। एंड ऑनेस्टली आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन आप जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो सभी के लिए इतना पूरा चेक करना जरूरी होता है। बहुत सारे जो लेजी प्रोग्रामर्स में कहूंगा, बहुत सारे जो लेजी डेवलपर्स होते हैं वो ये कुछ भी चेक करते नहीं है एंड एक सिंपल सा फॉर्म बस बना के छोड़ देते हैं। तो जो वैल्यू आती है पोस्ट से वो सीधी की सीधी यूज हो जाती है एंड दैट मेक्स नो सेंस। अगर आप ये सारे चेक्स नहीं लगाते हैं एंड बिना सैनिटाइज करे या फिर बिना इसको वैलिडेट करे आप वैल्यूज यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, तो आपकी जो ऐप है वो कहीं ना कहीं या तो क्रैश होगी या फिर आपका जो वेबसाइट है वो हैक हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूजर आपको क्या इनपुट में वैल्यू भेज रहा है। तो ये सारे जो चेक्स हैं ये कहने को बहुत मुश्किल लगते हैं बट आपको यूज करने ही चाहिए। अब इनके लिए बहुत अच्छी सी लाइब्रेरीज वगैरह हैं। आप अगर गिटहब पे चेक करें तो आपको बहुत सारी वैलिडेशन की लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं किस तरीके से उनमें फिल्टर्स लगाते हैं। वो क्विकली आपको ये फॉर्म्स बनाने में मदद करेगी। ये तो पूरा का पूरा बेसिक से मैंने स्क्रैच से बना के आपको दिखाया। तो ये अभी तक आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे हमने वैलिडेट कर लिए हैं। तो अब मुझे सिंपल सा एक काम करना है, मैं यहाँ पर स्विच केस लगा दूंगा। स्विच केस किसका लगाऊंगा? फ्लैग का। मुझे फ्लैग चेक करना है। अगर केस 1 हुआ तो मैं एरर दूंगा। 1 किसका था? नेम का। नेम इज रॉन्ग और एम्प्टी। ठीक है, ऐसे ही मुझे पांचों के देने। 2 में था ईमेल, 3 में था फोन, 4 में था रीजन या सब्जेक्ट, एंड जो 5 है वो है आपका मैसेज। आप इन मैसेजेस को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। जो मैं एको कर रहा हूं वैल्यूज, वो आपके ऊपर है। बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मैंने मेरा अप्रोच क्या था। मैं फ्लैग सेट करे एंड अब उन फ्लैग्स को चेक कर रहा हूं। एंड लास्ट में मैं क्या चेक कर रहा हूं, जो लास्ट मेरा केस है, सॉरी लास्ट मतलब जब मेरा स्विच केस से खत्म हो गया, तो अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा फ्लैग जो है वो अभी भी 0 पड़ा है, इसका मतलब सब कुछ ओके था। ठीक है, सब कुछ ओके था, इसका मतलब अब मैं उस वैल्यूज को पूरा सेव कर सकता हूं, उन पांचों वैल्यूज को सेव कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसमें ये सारी वैल्यूज मैं सेव करूंगा। तो लेट्स नेम इट फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है, ये फाइनल रिकॉर्ड बन रहा है कि किसने मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो मैं ये सेव कैसे करूंगा, मैं किसी फाइल में सेव कर लेता हूं अभी के लिए, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेसेस सीखे नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से हम डेटाबेसेस और माईएसक्यूएल को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो ये पीएचपी का जो बिना माईएसक्यूएल का जो है वीडियो वो लास्ट है। मैं इसमें करने वाला हूं नेम, ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा मैसेज पूरा का पूरा सेव। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैसेज में जो न्यू लाइंस होंगी उनको मैं फंक्शन के थ्रू पास कर सकता हूं, जिससे वो अगर एचटीएमएल में प्रिंट करूं तो वो ब्रेक टैग आ जाए। तो वो आप कर सकते हैं nl2br फंक्शन से। ये मेरा फाइनल स्ट्रिंग हो गया। अब मुझे इसको सिर्फ सेव करना है। सेव किसमें करना है, मैं यहाँ पर यूज करूंगा फंक्शन फाइल अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर कॉन्टेंट्स। इसकी बात हम कर चुके हैं, तो आई होप आपको याद हो। मुझे फाइल कौन सी यूज करनी है, लेट्स से कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल। अब आप याद रखें कि डॉट टीएक्सटी लगाना मुझे जरूरी नहीं है। पीएचपी तो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता है, उसको तो सिर्फ ये कंटेंट पेस्ट करना है ना। तो डॉट टीएक्सटी तो सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं सो दैट मैं बाद में इसको नोटपैड से खोल सकूं। जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा होगा वो होगा मेरा फाइनल स्ट्रिंग, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो मेरा होगा फाइल अपेंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता बार बार एक ही फाइल में रिपीट होती जाए ये चीज। एंड मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन लास्ट में छोड़नी पड़ेगी सो दैट अगला जो रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होए। या फिर मैं यहाँ पर कुछ और भी ये ऐसा कुछ लगा सकता हूँ सो दैट मुझे पता रहे कि कब कौन सा नया रिकॉर्ड एंटर हुआ था। ठीक है, तो आई गेस ये इतना काफी है। मतलब मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म रेडी है और ये चीज काम करनी चाहिए। तो अगर काम नहीं करती है तो हम इसको फिक्स करेंगे
काम करती है तो हम चेक करते हैं कि कैसे काम करती है। मैंने इसको किया रीलोड। अब अभी ये चीजें आ रही है, नेम नॉट सेंड, मैसेज इज रॉन्ग और एम्प्टी। ये कहां से आ रहा है भाई? केस 5 की वजह से आ रहा है। तो पहला काम ये करते हैं कि अगर मेरा जो पोस्ट है वो एम्प्टी नहीं है तब ये पूरा का पूरा चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर ब्रैकेट लगाऊंगा और पूरा यहां तक ब्रैकेट लगाऊंगा जब तक ये पूरा स्क्रिप्ट काम करता है। तो अब क्या होगा, ये मेरा कोड तभी चलेगा जब मैंने फॉर्म भर दिया है। भरने से पहले देख रहे हैं आप कोड चला ही नहीं हो। तो पहला फिक्स हमने वो कर दिया है। अब हम नेम भरते हैं। लेट्स से मैंने सेव किया एंड उसके बाद कुछ भी ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, गलत डाल रहा हूं मैं जानबूझ के, एंड ये मैंने अब किया सेंड मैसेज। तो अब यहां देख रहे हैं कि मैसेज इज रॉन्ग और एम्प्टी। तो मैसेज हमने ये भेजा था, ये 10 डिजिट का नहीं था। मैसेज दोबारा से भेज देते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने फिर से किया सेंड। अब ये आपको बताया जा रहा है कि फोन रॉन्ग है या एम्प्टी है, सब्जेक्ट भी रॉन्ग या एम्प्टी है, मैसेज भी रॉन्ग या एम्प्टी है। देखिए कितनी रूकी मिस्टेक हमने करी। कोड लिखने के बाद भी हमने यहां पर ब्रेक नहीं लिखा। केस के बाद आता है हमेशा ब्रेक। तो इसको मेरी बेवकूफी कही है या फिर एक ऑनेस्ट मिस्टेक कही है, ये किसी से भी हो सकता है। नहीं होए तो बढ़िया है। तो ये अपने फॉर्म को मैंने जब कोड लिख दिया उसके बाद चेक करने पे मुझे इतने सारे एरर्स दिख रहे हैं। तो अब मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ सेम डेटा के साथ। अब देखते हैं क्या लिखा रहा है, फोन इज रॉन्ग और एम्प्टी, जो कि एकदम सही है। हमने फोन नंबर जानबूझ के गलत डाला था। तो अब मैं क्या करता हूँ, एकदम सही डेटा डालता हूँ। लिखा हर्ष, कोई भी ईमेल एड्रेस एंड फिर 10 डिजिट का फोन नंबर। ये पूरे 10 हो गए। अब मैंने लिखा फीडबैक और यहां पर मैं लंबा सा मैसेज लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने किया सेंड मैसेज, तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब मेरा मैसेज सेव हो गया होगा। फॉर्म हेडलिंग डॉट पीएचपी में चलना है हमें। तो हम यहां पर आते हैं जहां पर भी हमारा ये कोर्स चल रहा है, इस फोल्डर के अंदर htdocs php कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डेटा नाम की एक फाइल बन गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब मैंने जब इसको खोला तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो हमने सेव किया था इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया है। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड होगा वो यहां से शुरू हो जाएगा। तो एकदम A1 काम आपका हो रहा है, यही हमें चाहिए था। अब आइडियल तरीके से तो आपको ये रिकॉर्ड्स डेटाबेस में स्टोर करने चाहिए या फिर इसको ईमेल फंक्शन के अंदर डालना चाहिए सो दैट यूजर को ईमेल चला जाए। तो उसके लिए आप मेल फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसको यूज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मेल फंक्शन डालेंगे, आप ये सारा डेटा ईमेल से किसी को भेज सकते हैं। फाइल हैंडलिंग का एक अच्छा प्रयोग हमने यहाँ पे कर लिया है। एक जो उसमें मेरे को अजीब सा दिख रहा था वो ये था, यहाँ पर वो जो टैब्स हैं वो एज इट इज वहां पर फाइल के अंदर दिख रहे थे। तो हम ये कर सकते हैं। और जो प्रिंट आर जो हो रहा है ये वाला, ये इसको हम हटा सकते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। टेस्टिंग जो थी वो हो गई है। तो ये लाइन मैंने कमेंट आउट कर दिया। एक और चीज हम कर सकते हैं कि फॉर्म अगर भर गया है तो फॉर्म भरने के बाद हम दोबारा फॉर्म क्यों दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम यही कंडीशन यूज करेंगे। इस बार नॉट वाला चीज हटा रहा हूं। अगर पोस्ट एम्प्टी है तो ही ये दिखाए फॉर्म। अब चेक कर लेते हैं। मैंने फिर से इसमें नाम डाला, फिर से ईमेल एड्रेस डाला, फिर से मैंने 10 डिजिट डाले, 4 4 8 और 2 10, फीडबैक एंड सेंड मैसेज। तो अब आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ कोई मैसेज डाला ही नहीं। ऐसा हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर कि मैसेज सेव हो गया है। ये हमने यहाँ मैसेज डाल दिया, बट मैं चाहता हूं कि ये गारंटी के साथ सेव होए। अगर सेव हुआ है तभी ये मैसेज दिखाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर इसका रिटर्न टाइप लूंगा। अब ट्रू रिटर्न होएगा अगर ये सक्सेसफुली सेव हो गया तो अब मैं चेक करूंगा आर के अंदर ये चीज है तो ही प्रिंट होए। एल्स में हम प्रिंट कर सकते हैं देयर वाज सम एरर इन सेविंग योर
फॉर्म, क्योंकि आर ने अगर फॉल्स दे दिया इसका मतलब है कि ये फाइल में हमारा जो डेटा था सेव हुआ ही नहीं, तो हम यूजर को बता सकते हैं कि भाई आपका डेटा सेव नहीं हुआ है, दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप, या लिख सकते हो ट्राई अगेन लेटर। अब मैं इसको फिर से वही चीज करता हूं, अब आप देख रहे हैं मैसेज इज सेव्ड थैंक यू, तो ये जो है इसके अंदर आपका सेव हो रहा है बार 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 बार। तो आई होप ये आपको समझ आया हो अच्छे से। एक जो मैंने नोटिस किया और जो मुझे अच्छा ही लग रहा है इस फॉर्म के बारे में, वो ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी 10 डिजिट डालूं तो एकदम करेक्ट चेक होएगा, चाहे वो 3 से स्टार्ट हो क्यों ना हो। लेकिन मुझे पता है कि जो इंडिया के अंदर जो फोन नंबर्स हैं वो 6 से शुरू होते हैं, मतलब मिनिमम 6 तो होगा ही जो नए नंबर्स हैं, अदरवाइज 7 से स्टार्ट होते थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसका फर्स्ट डिजिट जो है फोन नंबर का वो चेक कर लूं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लाइन नंबर 40 पे जहां पे फोन आया है, तो ये तो ठीक है, लाइन नंबर 42 तक का चेक तो ठीक है। इसके बाद मैं एक और चेक कर लेता हूं, इफ फोन का जो पहला लेटर है वो 5 से बड़ा है तो ठीक है, अगर 6 से छोटा है तो मैं फ्लैग को फिर भी सेट कर सकता हूं। दैट्स इट, ये इतना आसान था, बट ये तभी आया जब मैंने इसको सोचा। तो अगर ये 6 से छोटा होगा यानी 1 2 3 4 5 से कुछ भी स्टार्टिंग होगी तो ये फ्लैग फिर से सेट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का कोड था, अब मेरा एप्लीकेशन और भी बेटर बन गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ बग्स हैं तो प्लीज लेट मी नो, तो हम उनको भी फिक्स कर सकते हैं। इसकी और टेस्टिंग करेंगे तो और एक एक हमें लगेगा कि यार ये फीचर भी होना चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए, तो इस तरीके से हम पूरा चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस फॉर्म के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेसेस। तो आई होप आपको फॉर्म हैंडलिंग अच्छे से आ गई हो, आप मेल फंक्शंस पढ़ के इसको एक एक्चुअल फॉर्म की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सीएसएस वगैरह अगर आप इसका अच्छा कर लें थोड़ा, तो आपको खुद भी यूज करने में और यूजर को दिखाने में भी अच्छा लगेगा। एंड आप इसमें यहाँ पर भी थोड़े कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखाई दे, वैल्यू वगैरह लगा सकते हैं ऑप्शन के अंदर यहाँ पर, तो वो सब आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली आपको अप्रोच पता चल गई किस तरीके से फॉर्म को प्रोसेस करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।